हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे यूपी के संबंध में बहुत स्पेशल न्यूज़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और यूपी से ही अगर एग्ज़ाम है तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी शेड्यूल्ड है प्रोग्राम, आप सबको पता है। जो एग्ज़ाम है वो है वीडियो का, कौन सा, जो री एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है, अब वो फिर से हो रहा है। उसकी शेड्यूल आ चुका है, डेट है उसकी एग्ज़ाम की अब जून में। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था, अब दोबारा हो रहा है, तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं। यूपी से संबंधित बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स जो है वो आ रही है, इसके साथ रीजनिंग, हिंदी, ये सब आएगी। और इसके साथ साथ वीडियो के और भी वैकेंसी आ चुकी हैं, आपने देख ही ली होंगी। उनका भी जो एग्ज़ाम है उसको शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, बस आप पेट पास होने चाहिए और फॉर्म उसको भर सकते हैं, पूरा उसमें शेड्यूल दिया हुआ है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यूपी के जो करंट अफेयर से संबंधित है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये जो मैंने करंट अफेयर का यूपी का जितना भी मटेरियल लिया है वो परीक्षा वाणी की बुक से लिया है, उसमें ये दिया हुआ है। तो थोड़ी सी बस ये है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक समझ लीजिए, या जो हिंदी में थोड़ा सा शब्दों का वो है, बस एक दो जगह। वैसे ये जो है बहुत अच्छी बुक है, मैंने ओवरऑल देखी है। उसी से संबंधित मैं आज लेके आई हूँ विशेष स्थल, पार्क और सिटी। इसके साथ साथ बहुत सारे केंद्र भी बने हैं। इन सब के बारे में, यूपी में कौन से नए केंद्र बने हैं, निर्माणाधीन हैं, किस किस का इनॉग्रेशन होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम बात करेंगे यहाँ पे लोहिया पार्क की। ठीक है, तो लोहिया पार्क कहाँ पे है? आप देखिए, लखनऊ में है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, लोहिया पार्क लखनऊ में है। अब देखिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दी है कि अगर किसी एक नाम से संबंधित जो और भी पार्क वगैरह है, बिल्कुल शेड्यूल दिए हुए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी दी है। अब आप देखो, लोहिया पार्क यहाँ पे देखो लखनऊ में दिया है। अब लोहिया पर्यावरणीय उद्यान और पार्क जो है वो लखनऊ में ना होके कहाँ है? कन्नौज में है, इटावा में है, गाजीपुर में है, जौनपुर में है और गोरखपुर में है। ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी जगह इन्होंने दे रखा है। यानी कि अगर आप सिर्फ लोहिया पार्क आएगा तो लखनऊ लगाइएगा, लेकिन अगर पर्यावरणीय उद्यान या पार्क आएगा तो आपको इनमें से एक ऑप्शन होगा वो लगाना होगा, या इनमें से नहीं है, ऐसे करके आता है, 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो इस तरह का आएगा। फिर देखिए, यहाँ पे श्री काशीराम स्मारक स्थल और स्मृति उपवन, वो है आशियाना लखनऊ में। इसके साथ साथ काशीराम यादगार विश्राम स्थल देखिए है, ये भी लखनऊ में है। हो सकता है इनमें से कोई आए, तो अगर लखनऊ आता तो आपको पता ही है, काशीराम से संबंधित जो भी है सब लखनऊ में इसमें दिए। काशीराम ग्रीन इको पार्क जो है वो भी लखनऊ में है। ठीक है, इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क जो है वो लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर समता मूलक चौक लखनऊ में है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब लखनऊ में है। बस इसमें एक ये याद कर लीजिएगा, ये वाला अगर आशियाना लिख के आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार गैलरी स्मारक संग्रहालय विहार और प्रतीक स्तरीय गोमती नगर लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जो है वो भी गोमती नगर लखनऊ में। देखो कितना लखनऊ में सारे दिखा रहे हैं। इस बुक में मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी कि इसमें आपको बिल्कुल शेड्यूल्ड है, सामने सब है बिल्कुल, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 नाम अगर दिए हैं, ज़रा भी अंतर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इसके बारे में बात हो रही है। अगला है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये गोमती नगर लखनऊ में है। लोक भवन, नया मुख्यमंत्री कार्यालय अक्टूबर 2016 से बना हुआ है, वो है लखनऊ में। शान अवध संकुल, ये भी लखनऊ में है। फिर अब आ जाते हैं, ये लखनऊ से इतने सारे आपको दिख गए। इसके बाद अब देखिए, अब बदली जो है दूसरे सिटी में, बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन, ये है बिजनौर रोड लखनऊ, ये भी लखनऊ में ही है। बुद्धा थीम पार्क, देखिए ये देखो है, दोनों बुद्ध से हैं तो उन्होंने दोनों एक साथ दे दिए कि अगर ऐसे करके ये विहार शांति स्मृति उपवन होगा तो आप लखनऊ लगाइएगा, लेकिन जब बुद्धा थीम पार्क लिख के आएगा तो वो सारनाथ वाराणसी में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर लिखा है, ये गौतम बुद्ध नगर में है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल।
तो ये आप देख लीजिए, ये जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये गोमती नगर लखनऊ में है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी नई काशी जो वाराणसी है प्रस्तावित है 329 हेक्टेयर क्षेत्र में। क्वीन हो मेमोरियल पार्क, ये अयोध्या धाम, ये भी निर्माणाधीन है इस समय, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, देखिए। फिर यहाँ पे है ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है उनकी विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ में है, 70 फीट ऊंची। ये मुद्रा, इस मुद्रा की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सबसे ऊंची बुद्ध की है, लेकिन जब इस मुद्रा में जो बैठे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये सारनाथ, याद रखिएगा सारनाथ में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो पहली, जैसे एशिया में सबसे बड़ा ये दिया है, ये सबसे ऊंची है विश्व में या भारत में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर, ठीक है, इस्कॉन भगवान कृष्ण से संबंधित इस्कॉन मंदिर है, आपने देखा होगा जगह जगह, मथुरा में है। तो वो वृंदावन, देखो है वृंदावन में है, निर्माणाधीन चंद्रोदय जो है मंदिर है ये, और निर्माणाधीन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको परीक्षावाड़ी से लिया, देखिए परीक्षावाड़ी की है। उत्तर प्रदेश की सारी खबरें हैं इसमें, छोटी सी बुक है, आप देखिएगा, इम्पॉर्टेंट बुक है, देखिए आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि इसमें सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस से दिया है। एक ही नाम के जो दिए हैं इसमें पास ही पास दिए, तो इससे आप डिफरेंस समझ लेंगे कि इस नाम में ज़रा सा क्या अंतर है, अगर ये लिख के आएगा तो मुझे उत्तर क्या लगाना है, अगर ये लिख के आएगा तो मुझे उत्तर क्या लगाना है ना। तो इस तरह से इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका ये, फिर इसके बाद अयोध्या में पौराणिक गरिमा से युक्त प्रस्तावित उपनगर नव्य या भव्य अयोध्या कहा गया है उसे। विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर श्री राम जी की प्रस्तावित प्रतिमा कहाँ पे लगेगी, अयोध्या में लिखेगी ऑब्वियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक साइंस सेंटर, ये BHU वाराणसी में निर्माणाधीन है, इस समय बन रहा है वैदिक साइंस सेंटर। गीता शोध संस्थान मथुरा में, ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी याद कर लीजिएगा कि श्री कृष्ण मथुरा से संबंधित थे, उन्हीं ने गीता जो है उन्हीं से संबंधित है, लिखी हुई ग्रंथ है जो है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क वानिकी की जानकारी हेतु ये है सीतापुर में, सीतापुर में बहुत सारे वन हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। ऐसे आप ट्रिक अगर लगा के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रीजनल साइंस सिटी देश की तीसरी लखनऊ में है, ठीक है, रीजनल साइंस सिटी। राज्य का पहला साइंस पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क गोरखपुर, ग से हैं दोनों, ऐसे याद कर लीजिएगा। और गोरखपुर वाला जो है वो निर्माणाधीन है, साइंस पार्क जो है, यानी कि ये गाजियाबाद में है, दूसरा गोरखपुर में है। इस तरह से आप जब याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, थोड़ा सा बस ट्रिक लगानी पड़ेगी। इसके बाद है कि ये लिखा है, देखिए साइंस पार्क एंड म्यूज़ियम, तो ये ईडा की जगह नोएडा है दोस्तों, बस इन्हीं को थोड़ा थोड़ा गलतियों को मैं कह रही थी। ये ग्रेटर नोएडा लिखा है, ठीक है, नोएडा जो नोएडा क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा में जो है वो प्रस्तावित है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि का जो पार्क है वो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर, ठीक है, इनमें बनेगा 4 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसा याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि 3 इस 4 दिए जाएंगे, एक इसमें अलग नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है यानी कि कृषि पार्क कहाँ पर नहीं बन रहा है ना। जैसे G20 की मीटिंग को लेकर अभी UPPCS में क्वेश्चन आया था, उसमें कानपुर दिया था, कानपुर में नहीं होगी, जबकि 4 दूसरे और शहर दिए थे, 3 दिए थे, उन तीनों शहरों में थी, ठीक है। जैसे किसमें हो रही है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और यहाँ पे नोएडा, 4 जगह हो रही है, लेकिन एक शहर ना देके कानपुर उसमें दे दिया था। और ये पूछा था इसमें कौन से में G20 की, उत्तर प्रदेश में जो है मीटिंग नहीं होगी, 11 मीटिंग होगी G20 की टोटल यूपी में, तो इन चारों ही शहरों में होनी थी, तो एक जो शहर कानपुर है उसमें कोई भी G20 की मीटिंग नहीं होगी, तो वो ऐसे इस तरह से इसमें दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन 4 शहरों को याद कर लीजिएगा। और एग्रो पार्क याद रखिएगा लखनऊ में और वाराणसी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क बहेड़ी में, बरेली में प्रस्तावित, बरेली का जो तहसील है बहेड़ी एक, उसमें ये प्रस्तावित है। इस चीज़ से याद रखिए। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने वही किया है कि जितने भी सारे कृषि पार्क, फूड पार्क, एग्रो पार्क के पास ही पास दे दिए, जिससे कि कोई टेंशन ना हो।
फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर ये है बल्क, ये क्या लिखा है देखिए, बल्क ड्रग पार्क, तो ये ललितपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिसिटी, मेडिसिटी का मतलब मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये विकासाधीन है। कहाँ पे? चकगंजिया, लखनऊ में। फिर है नॉलेज पार्क, 50 से अधिक शिक्षण संस्थान यहाँ पर होंगे, नॉलेज पार्क बनेगा। तो ये ग्रेटर नोएडा में बनेंगे इतने सारे शिक्षण संस्थान, तो ये नॉलेज पार्क कहलाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी के लिए आपको पता है आगरा और कानपुर ही है, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कानपुर के निकट बंथरा, उन्नाव में बनेगा। और लेदर पार्क सिंपल, अगर लेदर पार्क आएगा तो आप आगरा में बताइएगा। अगर टेक्नोलॉजी लग जाएगा तो आपको कहाँ पे बताना है? कानपुर में बताना है, लेकिन केवल लेदर पार्क लिखा होगा तो आप आगरा में बताइएगा। मेगा आगे लिख के, अगर मेगा लेदर क्लस्टर एंड मेगा लेदर पार्क प्रस्तावित है रमीपुर, कानपुर में। ठीक है, कानपुर नगर, वहाँ पे कानपुर देहात और कानपुर नगर, ऐसे 2 जगह कानपुर बटा हुआ है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में 2 जगह है। एपेरल पार्क जो है वो टोनिका सिटी गाजियाबाद में है। क्यों? इसमें क्या है कि बहुत बड़ा एपेरल पार्क बनेगा, बहुत सारे कपड़ा संबंधी जो इंडस्ट्री हैं वो यहाँ पे लगेंगी, इससे संबंधित है ये। टेक्सटाइल एंड हॉजरी पार्क, देखो ये आगे कपड़े से, ये भी है, ये भी कपड़े से, तो इसलिए इन्होंने पास ही दे दिए। ये रूमा कानपुर में लगेगा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा बिल्कुल, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। और केवल टेक्सटाइल पार्क आ जाएगा तो वो वाराणसी में लगेगा। अगर इसमें बड़ा सा नाम आ जाएगा तो रूमा कानपुर है, और अगर केवल टेक्सटाइल पार्क आएगा तो वाराणसी में। प्लास्टिक सिटी या पार्क जो वो दिबियापुर, औरैया या कानपुर में 2 जगह प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क जो है ये नोएडा लिखा है, नोएडा सेक्टर 28 में। इलेक्ट्रिक व्हीलर सिटी 100 एकड़ क्षेत्र में, ये नोएडा में सेक्टर नंबर 28 में। ठीक है, विकासाधीन है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, देखो आगे देखो, ये दोनों में लगभग एक सा नाम लग रहा है, इसलिए पास दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये भी ग्रेटर नोएडा में, तो आपको याद रहेगा दोनों में कोई भी नाम आ जाए सब में नोएडा देना है। इंटरनेशनल टॉय सिटी, खिलौना से संबंधित है, ये भी नोएडा में है, बस सेक्टर सबके बदले हुए याद रखिएगा। प्लास्टिक प्रोसेसिंग, देखिए प्लास्टिक से संबंधित, ये देखो टॉय प्लास्टिक के होते हैं, ये भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क जो है वो भी नोएडा में बनेगा, सेक्टर 10 में। प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? पार्क देखिए अलग आ गया, वो आ गया गोरखपुर में। ठीक है, वेब सिटी कहाँ बनेगी? वो बनेगी गाजियाबाद में, वेब सिटी। फिर यहाँ पे आ जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और ये भी नोएडा का ही है, ये क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जगह जो है वो संयुक्त रूप से विकासाधीन, तो ये ग्लोबल सिटी के रूप में। रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत सम्मिलित जिले झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, ये यहाँ पे हैं। ये इनको रट लीजिएगा क्योंकि इनमें से वही 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा अलग दे दिया जाएगा। राज्य के स्थापनाधीन राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये लखनऊ और आगरा में है, कानपुर में है, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी। ठीक है, सूचना से संबंधित। राज्य के विकासाधीन आईटी सिटी, ये देखो लखनऊ में है। ठीक है, सीजी सिटी लखनऊ। फिर राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एंड आईटी सिटी, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्रियाशील, देखो विकासाधीन आईटी सिटी है तो लखनऊ में है, लेकिन क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी है, यहाँ पे आईटी सिटी देखो यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ क्रियाशील सूचना ऐसे करके दिया होगा तो आपको नोएडा लगाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है राज्य के केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ये 4 याद कर लीजिएगा जिससे बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन 4 जगहों पे लगेगा। ठीक है, ये देखिए चारों जो नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत। इसके राज्य में केंद्र के द्वारा निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अभी देखो राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित यहाँ पे स्थापित हो गए, ये निर्माणाधीन है। ठीक है, दोनों ही हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मेरठ, तो यहाँ पर ये निर्माण होंगे इनके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये बक्सी तालाब लखनऊ में है। फिर राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी नोएडा में है, ये निर्माणाधीन है लेकिन ये बन चुका है, ये बना हुआ है।
तो दो दो आपको पता चल गए कि राज्य में 2 जैव प्रौद्योगिकी पार्क हैं, ठीक है, 1 निर्माणाधीन है। इसके बाद वर्तमान में प्रदेश में कुल शिल्प सेवा केंद्र कितने हैं? तो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली और आगरा। और छठा कहाँ पे बन रहा है? वो प्रयागराज में बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ताज शिल्प ग्राम व शिल्प हाट कहाँ पे है? वो आगरा में है। ताज लगा है तो आप समझ जाइएगा आगरा होगा ये। फिर है अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट, वो शहीद पथ लखनऊ में है, ठीक है। शिल्प हाट करके और मेगा करके लिखा हो, अवध लिखा हो तो आप समझ जाइए वो लखनऊ वाले की बात हो रही। प्रयाग शिल्प हाट आपको पता है प्रयागराज में होगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट लुलु मार्ट लखनऊ में इम्पॉर्टेंट है, ये खबरों में भी रहा लुलु मार्ट मॉल जो है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस मॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ आपको यहाँ पे बनी हुई है ये इस चीज़ को। केंद्र और राज्य के सहयोग से विकासाधीन इस समय यानी कि निर्माणाधीन है स्मार्ट सिटी है, वो कौन सी हैं? 10 हैं, ये आपको पता है। जो स्मार्ट सिटी 10 हैं वो कौन कौन सी हैं? लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी और अलीगढ़ है, ठीक है। 10 याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आ सकता है। इसके बाद है राज्य द्वारा अपने संसाधनों से विकासाधीन स्मार्ट सिटी, ये तो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से है। ये 10 जो हैं ये तो आप पढ़ते ही होंगे इस समय। इन जितनी भी सिटी इनमें सड़कें और ये सब पुल वुल बनने का बहुत काम चल रहा है। और केवल राज्य अपने ही संसाधनों से जिन्हें बना रहा है स्मार्ट सिटी वो 7 हैं। कौन कौन सी है? गोरखपुर है, शाहजहाँपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, फिरोजाबाद है, अयोध्या है, मथुरा, वृंदावन है, ठीक है। इनमें वो अपना खुद का पैसा लगा रहा है राज्य, और ये ऊपर वाले जो 10 हैं इनमें केंद्र का भी पैसा लग रहा है। केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित वो है पिलखुवा हापुड़, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनको ढंग से याद कर लीजिएगा। सैटेलाइट टाउन के रूप में कौन है? पिलखुवा हापुड़। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन, राज्य का है प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित है, वो है सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ बायोटेक पार्क में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का प्रथम है इसलिए। वन्य जीवों का डीएनए पार्क इम्पॉर्टेंट है, ये IVRI लखनऊ है, वो IVRI बरेली है, माफ़ कीजिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, ठीक है। जो लोग बरेली में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा इसके बारे में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। वर्तमान में प्रदेश में कुल साइबर क्राइम थाने इम्पॉर्टेंट है बहुत, 18 हैं। 18 को एक बार पढ़ लीजिएगा। लखनऊ, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवी पाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़ और फिर मिर्ज़ापुर और अयोध्या। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये है लखनऊ, निर्माणाधीन है ये। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे है लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों वाला पार्क है, वो है फॉसिल्स पार्क, सलखन सोनभद्र में है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, ठीक है। नहीं ये गाजियाबाद में है केवल, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से ही देखिए मैं थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र जो है केवल गाजियाबाद लिखेंगे उत्तर में, लेकिन जब हज हाउस पूछा जाएगा, हज हाउस वो लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी, इसका उत्तर ये होगा। कैलाश मानसरोवर भवन, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए, वो गाजियाबाद में। हज हाउस भी देखिए गाजियाबाद और मानसरोवर यात्रा वाला भी। भारत व जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित रुद्राक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? वो वाराणसी में हुआ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस तरह से विगत वर्षों के हल प्रश्न भी उसमें दिए हुए, वो भी मैं लेके आऊँगी वीडियो में, और अगली वीडियो में कोशिश करूँगी इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने का भी मौका मिले। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये रट जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे ये जो नाम वगैरह है ना, इनमें जो लिखा है वैदिक साइंस सेंटर BHU वाराणसी, तो BHU अगर आपको याद नहीं रहता तो केवल वाराणसी याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे इसमें साइंस पार्क एंड म्यूजियम, तो आप केवल ग्रेटर नोएडा याद कर लीजिए, क्योंकि ईडा क्षेत्र जो है लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा ईडा का मतलब जो है यहाँ पे नोएडा से है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ना हो कि ईडा पता नहीं कौन सा क्षेत्र होता है सेक्टर, तो यहाँ पे इसको ये समझ लीजिएगा नोएडा की बात हो रही है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो जो है इस तरह की इंपॉर्टेंट लेके आऊँ। वैसे अब जो वीडियो लेके आऊँगी वो मैंने आपको बता ही दिया है, विगत वर्षों के हल प्रश्नों को लेकर आऊँगी। परीक्षा वाणी की वास्तव में बुक अच्छी है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।